जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार और स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको फिर से कंप्रेसर के बारे में बताएंगे कि कंप्रेसर किस तरीके से कार्य करता है और हमारे पास कितने तरीके से अभी मार्केट में कंप्रेसर अवेलेबल है, उनको चेक कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर की अर्थिंग कैसे चेक की जाती है, कंप्रेसर के अंदर जो उसके अंदर मोटर होती है उसकी वाइंडिंग कैसे चेक की जाती है और कंप्रेसर को कैसे चालू करके देखा जाता है डायरेक्ट और उसके कंपोनेंट के साथ। तो आज हमारे जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर स्पेशल यह है कि आज हम आपको बताएंगे इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर की वाइंडिंग कैसे चेक की जाती है। जैसे कि आप ये कंप्रेसर देख रहे हो, ये LG का 62 नंबर का कंप्रेसर है। ये एक तरीके से इसे देसी कंप्रेसर कहा जाता है, देसी भाषा में। ये वो कंप्रेसर है जो आमतौर पर हमें मिलते हैं। ये कंप्रेसर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसको आज 2013 से पहले इन कंप्रेसरों को लॉन्च किया गया था, 2013 या 10 के आसपास। तो हम आपको बताएंगे ऐसा क्या खास है इन कंप्रेसरों में और क्या खासियत है इन कंप्रेसरों की। थोड़ा मैं रिवीजन के लिए दोबारा से आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इन कंप्रेसरों की टेस्टिंग होती है पुराने वालों की। पिछली वीडियो में चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो और इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, लेकिन प्रॉपर जानकारी आपको पिछली वीडियो में ही मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो कंप्रेसर होते हैं, इन कंप्रेसर के अंदर 3 पिनें होती हैं। बिल्कुल जहाँ आप देख रहे हो 1, 2 एंड 3। ये 3 पिन ठीक उसी तरीके से होती है जैसे पंखे के अंदर से 3 तार निकलती है पंखे की वाइंडिंग से, अगर आपने शायद देखी हो तो इन 3 पिनों के जो नाम होते हैं, एक पिन का नाम होता है कॉमन, दूसरी पिन का नाम होता है स्टार्टिंग और तीसरी पिन का नाम होता है रनिंग। जब हमें कोई भी चीज़ चालू करनी होती है, हमको कॉमन में और रनिंग में तार लगाना होता है और उसके बाद रनिंग से स्टार्टिंग में स्टार्टिंग दी जाती है, ठीक उस तरीके से जैसे कैपेसिटर देता है। जैसे पंखे में आप कैपेसिटर लगाते हो, जाते तो 2 तार है लेकिन पंखे के अंदर 3 तार होते हैं। कैपेसिटर के थ्रू उसको स्टार्टिंग दी जाती है और वो पंखा चल जाता है। ठीक इसके अंदर भी एक मोटर होती है जो गोल गोल घूमती है और पिस्टन को अप एंड डाउन मूव कराती है, जिससे इसके अंदर प्रेशर बनता है। कंप्रेसर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कंप्रेसर का मतलब ही होता है कि कंप्रेसिंग द एयर। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता नाम है। तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से उन पिनों को ढूंढा जाए, कौन सी कॉमन है, कौन सी रनिंग और कौन सी स्टार्टिंग है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो आप देख लेना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के टॉपिक पे आते हैं, इसे कहते हैं इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर। इसमें ऐसा क्या खास होता है कि जो इसके अंदर नहीं होता। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात होती है इस कंप्रेसर की खासियत ये होती है कि ये एक स्पीड पे नहीं चलता। ये स्पीड इसकी कभी भी एक कंफर्म नहीं होती है। ये जब शुरुआत में चलता है तो बहुत धीरे स्पीड से चालू होता है और धीरे धीरे ये अपनी स्पीड को बढ़ाता है। जैसे उसको लगता है कि फ्रिज में या AC में कूलिंग की जितनी ज़रूरत है, ये उस हिसाब से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर लेता है। जबकि ऐसा इन कंप्रेसरों में नहीं होता। ये फुल स्पीड में चलते हैं हमेशा, जिससे काफ़ी ज़्यादा बिजली खर्च होती थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए कंपनी ने एक ऐसा कंप्रेसर निकाला जिससे बिजली की खपत कम हो और वो काम करे मौसम के हिसाब से। अगर मान लो आपके कमरे के AC के अंदर टेम्परेचर पूरा हो चुका है, आपने 16 डिग्री टेम्परेचर करा और 16 डिग्री टेम्परेचर बन चुका है, तो वो क्या करेगा, कंप्रेसर की स्पीड को कम कर देगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो कंप्रेसर को चलाएगा और जिससे बिजली कम खर्च होगी। तो इन कंप्रेसर के अंदर जो मोटर होती है, उनकी वाइंडिंग के अंदर और इनकी वाइंडिंग में ऐसा क्या फ़र्क होता है, तो इसी को आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम पुराने वाले की रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पुराने वाले का मैंने पिछली बार आपको बताया था। तो हमें सबसे पहले अपना मीटर ले लेना है। इस मीटर को हमेशा की तरह हमें कंटिन्यूटी पे डालना है, इस पे, और ये जो तार है ये आपस में बजनी चाहिए। जैसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी 2 में लगा दें। एक क्रीम ऐसे करता हूँ, मीटर में साफ साफ दिखेगा। अपने जो हमारे साथ कैमरामैन भाई उनको मैं, ये देखिए, जैसे कि मैंने इन 2 पे लगाया
तो इन दो में आया 32 नंबर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉपी पे, क्योंकि मेरे पास इस तरीके से कंप्रेसर की पेन है और जब मैंने इन दो को मिलाया तो मेरे पास 32 नंबर आ गया। आपको भी इसी तरीके से चेक करना है बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर अब हमको अपने इन दोनों पे तो हमने लगा दिया था, अब हमें इन दो पे लगाना है। ठीक है, इन दो पे आ रहा है 13.4, फिक्स नहीं है, थोड़ा सा ठीक से लगाना पड़ेगा। 12.4, तो मैंने इन दोनों पे लगा दिया तो इन पे आया है 12.4। आपको भी एक कागज़ और पेन लेके काम करना होगा। अब ये दो बच्ची हैं, हमें बारी बारी सबको लगाना है ऐसे करके। एक मिनट जरा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। इसमें आ रहा है 21.5। ठीक है, और कैमरामैन जी आप एक बार इधर भी दिखा दो कि मैं कौन कौन से पिनों पे लगा रहा हूँ। और हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो इधर कितना आ रहा था 21.5। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसकी पिनों की पहचान के लिए किन दो पिनों में सबसे ज़्यादा आ रहे थे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो कि इन दो पिनों में सबसे ज़्यादा आ रहे थे, यानी ये वाली पिन और ये वाली पिन, इन दो पिनों में सबसे ज़्यादा आ रहे थे। तो इन दो पिनों को छोड़ के, यानी इसको अलग ही रख दो, जो तीसरी पिन बचेगी उस पिन को हम अपनी कॉमन पिन मानेंगे। यानी ये वाली बच गई थी, जिन दो में सबसे ज़्यादा है और जो तीसरी बची है उस पिन को हम कॉमन कहेंगे, उसका नाम हमने रख दिया है कॉमन। ठीक है, और जब हमने अब इसका नाम हमें पता चल चुका है, नीचे वाली कॉमन है। अब हमने कॉमन और एक इस पिन पे, क्योंकि अभी इन दोनों के नाम हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इसका नाम पता चला है। जब हमें इसका नाम पता चल गया तो हम दोबारा से एक कॉमन में जिसका नाम हमें पता चल चुका है उस पर, और एक उस पर जिसका नाम हमें नहीं पता। इस पे 12 आ रहे थे तो हमने देखा किस पे 12 लिखा था, इस पे 12 लिखा था, 12 हमने लिख रखा है पहले से ही। और दूसरे वाले पे कॉमन और 22, 21, थोड़ा 1-2 पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं होती। इस पे आ रहा है 21। तो आपको ध्यान देना है कॉमन पे लगाने के बाद जब हम चेक करेंगे दोनों से, तो जिस पिन पे नंबर कम आएंगे तो उस पिन को कहा जाएगा रनिंग। रनिंग की पिन है। हमने बताया था कि 3 पिन होती है, तीनों के नाम होते हैं, हमें 2 के नाम पता चल चुके हैं तो तीसरे को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है हमको। तो जो तीसरी पिन जो हमारे पास बची है उसका नाम है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का ये हो गया है। तो इस तरीके से हम कंप्रेसर की वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या ख़राब है, कि अंदर जो कॉइल बनी हुई है कि वो कहीं से जली तो नहीं है और शॉर्ट तो नहीं है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। और जब हमको कंप्रेसर चलाना होगा तो हमें जो तार लगेगी वो रनिंग वाली पे लगेगी एक तार, और एक तार लगेगी कॉमन वाली पे। 220 हम देंगे, 220 करंट हम देंगे इन दोनों पे। और जो हम रिले का यूज़ करेंगे वो रिले इसको स्टार्टिंग दे देगी खुद, क्योंकि चलाने के लिए 2 तारों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये रिले और ओवरलोड है, देखिए कॉमन में हमेशा ओवरलोड लगता है, ये ओवरलोड है, इसको कहते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन, OLP। जब ये हाई एम्पेयर होते हैं तो ये ओवरलोड करंट को कट आउट कर देती है ताकि आगे चल के किसी कंप्रेसर में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और इसके अंदर 2 पिन हैं, ये पिन एक रनिंग में चली जाएगी, एक स्टार्टिंग में चली जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक तार कॉमन में लगेगी और स्टार्टिंग वाली की तरफ पिन लगी हुई है, इधर हमने दोनों तार जोड़ देने हैं और स्टार्टिंग पे करंट अपने आप सप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं। कहो तो मैं चालू करके दिखाऊंगा। और कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसको अब हमें कैसे चालू करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कि मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से इसको हम इसकी वाइंडिंग अंदर से चेक कर सकते हैं।
तो एक महत्वपूर्ण बात और मैं चेक चालू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमें किसी भी कंप्रेसर को या किसी भी मोटर को या पंखे को चालू करने से पहले हमें उसकी अर्थिंग चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। वाइंडिंग तो हमने चेक कर ली और इसके नाम भी पता लगा लिए कि कौन सी क्या चीज़ होती है, तीनों तारों के या पिनों के। तो हमें उसी पे आना है, जैसे डीप पे किसी भी पिन पे जो आपका मन करे उस पिन पे और एक बॉडी पे इसकी लगाना है, ऐसी जगह बॉडी पे जहाँ पे पेंट ना हो या ऑयल ना हो, और एक एक बारी बारी सभी पिनों पे हमें इसको लगाना होगा। किसी भी तरीके से मीटर में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए और कोई नंबर नहीं आने चाहिए। अगर कोई नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कंप्रेसर अर्थ हो चुका है, यानी अंदर से शॉर्ट है, इससे बहुत ज़ोर से करंट का झटका लग सकता है, तो ये कंप्रेसर ख़राब माना जाएगा। हमारे पास एक कंप्रेसर और है जिसकी हमने पहले से टेस्टिंग कर रखी थी, आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से अर्थिंग जब कंप्रेसर होते हैं तो क्या होता है। जैसे कि उसी पॉइंट पे है, बीप पे देखो बज रहा है, अब मैंने इस पे लगाया और एक बॉडी पे लगाना है, तो बीप बजी है तो यानी ये ख़राब है। हमें किसी भी कंप्रेसर को चालू करने से पहले उसकी इस तरीके से कंटिन्यूटी और अर्थिंग चेक करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं चालू करने पे कि कंप्रेसर को कैसे, अब आपने सीख लिया है कि कंप्रेसर की वाइंडिंग के 3 तार जो निकलते हैं उनके नाम कैसे ढूंढे जाए, उनको चालू कैसे किया जाए, वो मैं अब बताता हूँ। अर्थिंग चेक करना हमने सीख लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डायरेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तार कॉमन में लगेगी, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि कॉमन नीचे वाला है जो हमने ढूंढा था अभी खुद थोड़ी देर पहले। हमने कॉमन में एक तार लगनी है और एक लगनी है रनिंग में। हमने कॉमन में एक तार लगा दी, अब दूसरी तार लगेगी इसकी रनिंग में। तो यही दो, एक कॉमन थी एक रनिंग थी, तीसरे में तार नहीं लगेगी। और ये 2 तार लगाने के बाद हमको ये तार लगा देना है इसके अंदर, और जैसे ही मैं इसको पावर सप्लाई दूंगा, आगे करंट सप्लाई करूंगा, इसमें करंट दूंगा भेजूंगा, तो ये चालू नहीं होगा, सिर्फ हमिंग करेगा, आवाज़ करेगा। सुनाओ जरा एक बार इनको आवाज़ सुनाओ बच्चों को, आवाज़ कर रहा है धीरे धीरे। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि एक पेचकस रनिंग पे रखना है और इस रनिंग से स्टार्टिंग वाली पिन पे टच करना है हल्का सा। अगर एक बार में स्टार्ट नहीं होता तो आप 2-3 बार इसको ऐसे करके टच करके कर सकते हो कि ये स्टार्ट हो जाएगा। अब कंप्रेसर की आवाज़ आप सुनिए, कंप्रेसर चालू हो चुका है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं। आप इसे बंद कर दीजिए अब कंप्रेसर को, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि वो तो एक तरीका था जो मैंने अभी आपको पेचकस से इस रनिंग से स्टार्टिंग में टच करके चलाना सिखाया था कंप्रेसर, इसको कहते हैं डायरेक्ट चलाना। लेकिन ग्राहक पेचकस लेके तो बैठा हुआ नहीं है, जिसके घर पे फ्रिज लगा हुआ है वो बार बार तो ऐसे करेगा नहीं। कंप्रेसर चालू करने के लिए उनके 2 सहयोगी पार्ट हैं, ओवरलोड और रिले, जो मैंने आपको बता दी थी अभी थोड़ी देर पहले, OLP। तो हमें कॉमन में ओवरलोड लगाना होता है और ये रिले हैं, 2 छेद होते हैं इसके अंदर और रिले ऐसे लगा देनी है। अब हमें सिंपली इसमें एक तार और इसमें एक तार लगाना है और कुछ नहीं करना है, इसमें चालू करना है और इसके बाद मेरे को बटन दबा देना और कंप्रेसर चालू हो जाएगा। इसने वही काम करा है जो हमने पेचकस से किया था, जो हमने मैनुअली करा था इसने ऑटोमेटिक कर दिया, क्योंकि इसके अंदर एक PTC कॉइन लगा रहता है, 5 के जैसा सिक्का होता है, 5 रुपए का जितने बराबर, वो यही काम करता है। उसको कहते हैं PTC, पॉजिटिव ट्रांसफर कोएफिशिएंट। आप इसे लिख लेना, ठीक है, और या फिर मैं अभी लिख के आपको बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। आप इसे बंद कर दीजिए, ठीक है। अभी मैंने वीडियो बनाने आज की बनाई है, उस पर्पस पे दोबारा आते हैं। वीडियो आज की थोड़ी लंबी होगी, आपको पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि पूरा ज्ञान लेना है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी इसके लिए। क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के कंप्रेसर के बारे में बताने के लिए मैंने आज वीडियो बनाई थी। जब तक आप सिंपल कंप्रेसर नहीं सीख पाओगे तब तक आपको इन्वर्टर के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, इसलिए मैंने आज की वीडियो को लंबा कराया। पहले मैंने सिंपल के बारे में बताया, अब इन्वर्टर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, दिखने में इसके जैसा ही होता है, थोड़ा हाइट में कम है। इसकी वाइंडिंग चेक कैसे की जाएगी? इसकी 3 पिनें हैं, इसके अंदर कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग नहीं होता। ये कैमरामैन जी आप इसको दिखाइए पिनों को। पिनें तो 3 ही हैं, लेकिन इसमें कोई नाम नहीं होता है, ना कॉमन होगी, ना रनिंग होगी, ना स्टार्टिंग होगी।
कोई सी भी तार कहीं भी लगा दो, इसमें कोई ऐसी सिस्टम नहीं होता कि स्टार्टिंग में ही तार लगेगा और कॉमन में ही तार लगेगा, ये तीनों बराबर है। तो इसकी वाइंडिंग चेक करने का हमारा सिंपल तरीका होता है, इसमें कुछ ढूंढना नहीं होता है, बस इसकी वाइंडिंग चेक की जाती है। हमें इसके नाम नहीं पता लगाने इसके अंदर, तो इसको पता लगाने के लिए भी हमको उसी पे ही लाना पड़ेगा, बीप पे, यानी 200 देख रहे हो आप, और ये बजना चाहिए इस तरीके से, बज रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस कंप्रेसर की भी 3 पिन का डिजाइन बना लेंगे यहाँ पे, 1 2 3, पर इनमें कोई नाम तो होता नहीं है, ना इसमें कॉमन है, ना रनिंग है और ना ही स्टार्टिंग है, इनका कोई नाम नहीं होता, बस हमें इनकी वाइंडिंग अंदर से चेक करनी है, ठीक है। और सबसे पहले हम किसी भी पिन में लगा देंगे, ठीक है। हमने पहले नीचे वाली पे लगा दिया, अब एक ऊपर वाली पे लगा दिया। अब इस पे जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 10.8, ठीक है। हमने एक को नापा तो इस पे आ रहे हैं 10.8, ओके। अब हम दूसरे को नापेंगे, इन 2 को नाप लिया था, अब इन 2 को नापेंगे इसके साथ इसको, ठीक है। .8, इस पे भी 10.8 आ रहे हैं, इन 2 को नापा तो इन पे भी 10.8 आ रहे हैं, ओके। तो हमने इन 2 को नाप लिया था और इन 2 को नाप लिया था, और इन जो आमने सामने हैं इन दोनों को नापना भी बाकी है। इन 2 को नापा तो इन पे भी 10.8 आ रहे हैं, तो इस पे भी 10. तो इसका मतलब ये वाला कंप्रेसर बिल्कुल इसकी वाइंडिंग अंदर से ठीक है, जो इसके अंदर मोटर लगा रखी है पिस्टन को अप डाउन करने के लिए, वो मोटर की वाइंडिंग बिल्कुल इसकी ओके है। अर्थिंग हमें हर चीज़ में चेक करनी है, चाहे वो कोई सा भी कंप्रेसर क्यों ना हो, बॉडी से लगा के नहीं टच कर रही, तीनों पे लगा के देखना होगा, नहीं कर रही, अगर कर रही होती तो ये ख़राब होता है। और सबसे पहले मैं आप भाइयों को ये बताऊंगा कि आपको अर्थिंग हर कंप्रेसर की चेक करनी है। अर्थिंग टेस्ट करने के लिए ही करंट से बचा जा सकता है, अर्थिंग टेस्ट नहीं होगी तो आपको कंफर्म नहीं, कभी भी करंट लग सकता है। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, अर्थिंग चेक हर कंप्रेसर की करनी है, हर मोटर की करनी है। जो बिजली वाले भाई वीडियो देख रहे हैं उनको ही बताऊंगा, कोई भी चीज़ हो आपको अर्थिंग चेक करनी ही पड़ेगी। आपके पास मीटर नहीं है तो अर्थिंग चेक करने के लिए आप ये खरीद सकते हो, आसानी से मार्केट में 30-40 रुपये का मिल जाता है किसी भी दुकान से। इस तरीके से आप अर्थिंग चेक करो, ये आपस में लगाओगे तो जल जाता है। ये देखिए नहीं आ रही, इसमें देखिए दिख रहा है वहाँ से कैमरा में, ये देखिए ये नहीं आ रहा, और हम जो खराब वाला था अब देखिए जल गया, दिख रहा है कैमरे में। मैं बार बार कैमरे पे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि व्यूअर्स को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो देखने वालों को, क्योंकि जो वीडियो देख रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी भी बन रही है, जो अपना समय बेकार कर रहा है तो उसका समय सच में बेकार ना हो, वो कुछ आज ज्ञान लेके जाए, और जाए नहीं मैं तो ये कहूँगा कि वो बार बार हमारी वीडियो देखें और चैनल पे अपना प्यार बनाए रखें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, और उन लोगों को जानकारियाँ दें जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं टेक्निकल चीज़ें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से भी और ख़ुद भी करें। और जो आपको समस्या लगे, कुछ आपको पूछना हो टेक्निकल चीज़, वो आप डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपकी जानकारी पूरी करूँगा जो अधूरी है, ठीक है। तो आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हमने इसकी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के कंप्रेसर की वाइंडिंग चेक करनी भी सीख ली। जैसे इस वाले में सिंपल कंप्रेसर के अंदर सबके नंबर अलग अलग होते हैं, 32, 12, 21, तो इन्वर्टर मॉडल में सबके अलग अलग नहीं होते, इसके सेम होते हैं। फ़र्क क्या है कि इनकी सिंपल वाइंडिंग होती है जैसे हमारे पंखों में होती है, इनकी वाइंडिंग होती है डेल्टा, उसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, डेल्टा वाइंडिंग कैसी होती है, ठीक है। और इन कंप्रेसर को रिले से नहीं चालू किया जा सकता, इन्वर्टर मॉडल को रिले से ये ऑपरेट नहीं होते, ना ये कैपेसिटर से चलाए जा सकते हैं। जैसे इसको भी मैंने रिले से चेक करा और डायरेक्ट करंट देके इसको चेक करा, तो इसको डायरेक्ट चालू नहीं किया जा सकता। इसको चालू करने के लिए एक स्पेशल कंपनी बोर्ड देती है, उससे करंट 3 फेज करंट निकलता है, तो तब वो चालू किया जाता है। ये एक सैमसंग का बोर्ड है, इसके थ्रू या इसके LG का कुछ और डिज़ाइन का होगा, अलग अलग कंपनी का और डिज़ाइन का होगा, मेरे पास बताने के लिए अभी फ़िलहाल यही है। ऐसा सर्किट होता है, इस सर्किट के थ्रू इन पिनों से
ये देख रहे हो 1, 2 एंड 3, इन तीनों पिनों से ये 3 तार इसके अंदर डायरेक्ट जाती है, तो ये चालू होता है। तो इस सर्किट को चेक करना मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको मैंने मोटे मोटे इन्वर्टर कंप्रेसर की जानकारी दे दी है, और ऐसे ही आप चैनल पे बने रहें और लाइक जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही अपने जो सीखना चाहते हैं उन लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद।